नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। मैंने परसों एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने कई सारे सवाल को इस वीडियो के लिए छोड़ दिया था। कल के वीडियो में मैंने रुपौली की विधायक बीमा भारती के साथ अब तक हुई सारी घटनाओं का जिक्र किया था और फिर इस सवाल पर आपको छोड़ गया था कि बिहार सरकार के सबसे चहेते विधायक बीमा भारती को आखिर बार बार एफआईआर दर्ज क्यों कराना पड़ता है। आज उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। कल के वीडियो में हमने जिन जिन घटनाओं का जिक्र किया है उन सारी घटनाओं को यदि आप एक साथ जोड़कर देखते हैं तब आपके सामने ये सवाल खड़ा होगा कि आखिर बिहार सरकार के सबसे चहेते विधायक को बार बार फरियादी क्यों बनना पड़ता है। वरना सवाल खड़े होने की तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आज के बिहार में हर दिन हर थाने में ऐसे ऐसे अनेकों एफआईआर होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब आप बीमा भारती की राजनीतिक और सामाजिक सफ़र को देखेंगे तो कई सवाल खड़ा हो जाएगा। आपको बताऊं कि बीमा भारती 2000 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल की थी और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। उसके बाद राजद के टिकट पर 2005 में पहले चुनाव में बहुत ही कम अंतरों से हार गई थी और शंकर सिंह चुनाव जीत गए थे। लेकिन उस बार विधानसभा भंग कर दिया गया था और जब दोबारा चुनाव हुए तो उस चुनाव में एक बार फिर से बीमा भारती जीत हासिल की और उसके बाद इनकी जीत का सिलसिला आज भी जारी है। यानी यदि सीधे तौर पर हम कहें तो 22 वर्षों का राजनीतिक सफर है विधायक बीमा भारती का। हालांकि इस दौरान बिहार आवास बोर्ड के चेयरमैन रहीं, बिहार सरकार में मंत्री भी बनी, जदयू संगठन में भी बड़े बड़े पदों पर रही बीमा भारती। हाँ, भले ही इस बीच बीमा भारती पर हत्या का एक मामला भी दर्ज हुआ जो निर्णय के लिए लंबित है न्यायालय में, और इस दौरान कई घटनाओं में उन्हें थाने भी जाकर एफआईआर करवाना पड़ा। यानी कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि रुपौली की विधायक बीमा भारती का राजनीतिक सफर बेहद ही उम्दा रहा। लेकिन इनके विधायक बनने और लगातार बने रहने में इनके पति अवधेश मंडल का सहयोग हर कदम पर इन्हें मिलता रहा। हालांकि इनकी हर जीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद काम आता रहा। मुख्यमंत्री इन्हें हर कदम पर साथ देते रहे। इसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और अगले वीडियो में यह भी हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में बार बार मैं बीमा भारती को बिहार सरकार के सबसे चहेते मंत्री क्यों कह रहा हूं, वो भी मैं अपने अगले वीडियो में यानी इस रिपोर्ट के तीसरे भाग में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको बीमा भारती कौन है और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है इसकी चर्चा की हमने। अब आगे मैं आपको जो जानकारियां देने जा रहा हूं उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको सरकार के सबसे चहेते विधायक के पति से मिलवाने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल हैं, जिनके विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मधेपुरा, कटिहार और उनके गृह जिले पूर्णिया के दर्जनों थाने में 52 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज है। आप एफआईआर की सूची देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, जिसमें अवधेश मंडल के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है उन्हें। हालांकि इन सारे मुकदमों के बारे में बारी बारी से और विस्तार से मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बता दूं कि विधायक के पति अवधेश मंडल के विरुद्ध केहाट थाने में 2, फलका थाने में 2, चौसा थाने में 8 मामले दर्ज हैं। तो वहीं भवानीपुर थाने में 29 और रुपौली थाने में 11 मामले दर्ज हैं। और इन सारे मामलों में विधायक के पति के विरुद्ध लूट, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसी कई जघन्य अपराधों का आरोपी बनाया गया है। विधायक के पति के विरुद्ध हत्या के 9 मामले दर्ज हैं और हत्या की कोशिश कर यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के 19 मामले दर्ज हैं। अपहरण के 8 तो बलात्कार के 3, जबरन वसूली के यानी रंगदारी के 6 मामले दर्ज हैं तो डकैती के 5, घरेलू हिंसा के 2 तो SC ST के 7
और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के 11 मामले दर्ज हैं। लेकिन इस विधायक के पति का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं यहाँ कि जिस विधानसभा की विधायक हैं बीमा भारती, उस विधानसभा क्षेत्र के मात्र 2 थाने में 40 मामलों के आरोपी हैं उनके पति अवधेश मंडल। जबकि आज मौजूदा समय में यदि किसी साधारण व्यक्ति से भूलवश भी या जानकारी के अभाव में यदि इन धाराओं का उल्लंघन हो जाता है तो उस व्यक्ति को थाने से लेकर कचहरी और न्यायालय का चक्कर लगाने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ जाता है। लेकिन विधायक पति के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज बिहार में कोई व्यक्ति शराब पीकर पकड़े गए तो उन्हें जेल जाना पड़ जाता है, लेकिन विधायक पति शराब पीकर एसडीएम और डीएसपी के सामने गाना गाते हैं और एसडीएम साहब और डीएसपी साहब भी विधायक के पति के गाने की धुन पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। हुआ कल तो होगा, आज क्या हुआ कल तो होगा। मेरे जो है कि हिंदी की कलाकार कल तो आएगा, वही गाए थे, तुम तो ठहर परदेसी सत क्या तू निभोगे। सुबह वाली तो पहले गाड़ी से डंगू छुड़ाने के लिए पुरना चले जाओगे। तुम तो ठहर परदेसी के। तो इतने प्रभावी और बाहुबलीपन होने के बावजूद जब बीमा भारती को बार बार फरियादी बनकर थाना जाना पड़ता है तो सवाल उठता है। जब इतने लंबे और प्रभावी राजनीतिक सफर के बाद एक विधायक को बार बार एफआईआर करवाना पड़ता है तो ऐसा सवाल उठता है कि आखिर सरकार के सबसे चहेते विधायक को बार बार फरियादी क्यों बनना पड़ता है। मैं बार बार विधायक बीमा भारती को सरकार के सबसे चहेते विधायक क्यों कहता हूं तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए आप हमारे न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच कर लें ताकि वीडियो जैसे ही रिलीज हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।